कि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान करते थे। प्यार मोहब्बत भी जो भी था वो बहुत ज़्यादा उन्हीं के तरफ से था, बहुत ज़्यादा। किसी किसी से मांग रहे हैं, कोई कोई खाने को दे दे रहा है, इसी तरह। मांग के खा रही हैं आप? जी सर, मांग के खा रहे हैं। उन्होंने जब मेरा हाथ पकड़ा तब उनको तो सोचना चाहिए था ना कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हम 4 बहन में से हम ही एक ऐसी बहन थे कि फूल ऐसे ऐसे जो गांव के लड़के उठ के सिटी में जा रहे हैं, लड़कियों को फंसा के ज़िंदगी बर्बाद करना है, फिर गांव में आके दूसरी शादी कर रहे हैं। ये सब गांव की रूल बन गई है। प्लीज़ आप लोग ऐसा गलती मत करिए अपने मम्मी पापा के, प्लीज़ आप बात सुनिए। प्यार में धोखा और प्यार इस समय जो है हाईलाइट होता जा रहा है इस समय में। और प्यार करना है और छोड़ना किसी के लिए मुश्किल नहीं है। तो प्यार के तमाम आप किस्से सुने होंगे। मेरे साथ जो फ्रेम में लड़की दिख रही है, इसका भी किस्सा और इसकी भी कहानी कुछ ऐसे ही है। इसके साथ एक लड़का प्यार कर इस महिला को छोड़ के जो है भाग जाता है। तो क्या कुछ कहानी है, मैं इनसे जानता हूं कि आज ये जो है दर दर की ठोकरें खा रही हैं। इनके लिए कोई तैयार नहीं है, इनके सास ससुर इनको रखने के लिए राजी नहीं है। जो इनसे प्यार करता है और जिस प्यार पे भरोसा करती हैं, वो प्यार भी इनको छोड़ के भाग जाता है। तो क्या कुछ मामला है, मैं जानने की कोशिश करता हूँ। आप वीडियो में बने रहिए। क्या नाम होगा आपका? निधि कुमारी। थोड़ा सा आप अपना दर्शकों को परिचय दीजिए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं, इस समय आप कहाँ रह रही हैं, आपके साथ क्या हुआ था? जी हम रामनगर दुद्दी सोनभद्र के रहने वाले हैं। और मेरे हस्बैंड का घर बड़ा शेरपुर कला है और वो सोनभद्र में रहते थे। करीब 2020 में मुझे मिले थे, तो वो वहीं पे रहते थे। उनकी चाचा की ड्यूटी थी, पुलिस में है, तो वहीं क्वार्टर पे वो रहते थे। तो उसी सिलसिले में मुझे उन्होंने देखा था। तो वो जब मुझे देखे थे तो कहें कि मुझे जैसी लड़की चाहिए थी वैसी लड़की मुझे मिल गई है, हम इनसे ही शादी करेंगे। बिल्कुल। आपको जो है पहले कहाँ देखे थे और पहले प्रपोज कौन किया? प्यार जो है पहले किसको हुआ था? उन्हीं को हुआ था, उन्होंने ही मुझे देखा था, उन्हीं को प्यार हुआ था। कहाँ देखा था, किस समय आपको देखा? रेनीकुट सोनभद्र। तो वहाँ आप क्या कर रही थी? वहाँ से जो जहाँ वो रहते थे उनका क्वार्टर था, तो वहाँ से आपके घर की दूरी कितनी थी? आधे घंटे की रास्ता थी। वो सिटी पड़ता है, आना जाना रहता है। जी। तो इनसे कैसे मुलाकात होती थी आप? एक लड़की के जरिए मुलाकात हुई थी, सोनी नाम था उसका, उस लड़की के जरिए मुलाकात हुई थी। तो सोनी क्या इसमें जो है क्या रोल है? आखिर सोनी का नाम क्यों ले रही हैं आप? सोनी का इसलिए नाम ले रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को वो जीजा जीजा बोलती थी। मुझे अभी तक पता ही नहीं चला कि वो जीजा क्यों बोलती थी। तो हमने जब सुना कि जीजा जीजा है तो हम सोचे कोई बूढ़ा आदमी होगा, जैसे कि बुजुर्ग होंगे। मैं उनके साथ में गई थी। मैं सफ़र से थी तो मैंने गए थे, तो उन्होंने मुझे जैसे पानी वानी पिलाए थे। तो हमने उनको हमने पलट के भी उनको नहीं देखा कि वो है कौन। हमने पानी पिया, फिर उसी सिलसिले में मुझे उन्होंने पसंद किया और उस लड़की से बोली कि मुझे इसी से शादी करना है। मुझे जैसी लड़की पसंद थी मुझे वैसी लड़की मिल गई है। तो आपका जो है लिव इन रिलेशन कितने दिन था? कितने दिन जो है आप उनसे संपर्क में थी? कहाँ कहाँ थी उनके साथ में आप? जी, उस टाइम तो हम लोग की बातचीत चली। करीब 3 महीने बाद हम लोग की बातचीत हुई, बात चली। फिर उसके बाद उन्होंने मुंबई मुझे 2021 में ले जाके बोले कि कोर्ट मैरिज होता है, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज होता है, आधार कार्ड भेज दो व्हाट्सएप पे और साइन करके भेज दो, कोर्ट मैरिज होता है। मुझे ऐसे करके लेके गए थे। फिर मांग में सिंदूर वगैरह दिए थे ले जाके मंदिर में। फिर हम लोग साथ में रहने लगे। फिर उसके बाद हम लोग मुंबई से आके रौजा पे रहें। वहाँ पे आके मेरे ससुर मेरे देवर आके पिस्टल दिखा के मुझे वहाँ से भगा दिए। ये कहाँ की बात है? कौन पिस्टल दिखाया आपको? मेरे ससुर विद्यासागर उपाध्याय। उस समय आप कहाँ थी? आपको पिस्टल उनके घर दिखाया था, शादी के बाद अपने घर लेके आ गए थे? नहीं, गाजीपुर रौजा पे हम किराए पे मकान पे रहते थे। मेरे हस्बैंड भी आते थे, गाड़ी वाड़ी चलाते थे, तो मेरे हस्बैंड भी रात साथ में रहते थे। तो पिस्टल आपको जो है गैर मौजूदगी में आपके हस्बैंड के जो है सास और ससुर चाहे जो भी होगा पिस्टल लेके आया, तो उस समय आपने विरोध नहीं किया? कभी थाने में तहरीर नहीं दी उसके खिलाफ कि हमारे सास ससुर हमको पिस्टल दिखाए हैं? नहीं सर, हम बहुत ज़्यादा डरते थे इस सब चीज़ से कि मेरे पापा जी की सरकारी नौकरी है, तो इसलिए हम बहुत डरते थे कि मेरे पापा मम्मी को कहीं ये सब पता न चला गया, मेरे पापा की नौकरी पे कोई आँच ना आ जाए। हमें इतनी समझ नहीं थी, हमने ये सब को लेकर बहुत डर रहे थे। फिर उस सिलसिले में मेरे हस्बैंड जब गोरखपुर से गाड़ी चला के लेकर आए, फिर हमें बनारस जाके शिफ्ट कराएं। फिर वहाँ से शिफ्ट कराने के बाद मुझे नोएडा लेके गए। फिर मेरी बच्ची 2 मंथ की बनारसी मतलब रह रहे थे तभी रह गई थी। फिर उसके बाद मुझे नोएडा लेके चले गए थे वो। तो आपने जो ये शादी की, तो साफ तौर पे देखा जाए तो आपने जो है भग के शादी किया, बिना माँ बाप के मर्जी के, बिना माता पिता के मर्जी के आपने शादी किया, ऐसा कुछ है? जी सर, ऐसा भी है, लेकिन उनकी तरफ कुछ ज़्यादा था। मतलब कि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान करते थे। प्यार मोहब्बत भी जो भी था वो बहुत ज़्यादा। उनको कौन परेशान करता था? मेरे हस्बैंड।
ऐसे जाके गंगा जी के पास खड़े हो जाते थे, बोलते थे कि हम जाके पानी में मर जाएंगे इसी में। और लाइव वीडियो बनाने के लिए कि लाइव वीडियो बनाएंगे, उसमें नाम लेंगे तुम्हारा, तब हम गंगा जी में मरेंगे, ऐसे कहते थे। ऐसा क्या लग रहा है अब आपको, क्या महसूस हो रहा है कि जो आप का प्यार जो था, आपका हस्बैंड बाद में बना, जो आपका लवर था वो हस्बैंड बना, हस्बैंड बनने के बाद आप, वो तो मरने वाला था, चाहे आपके लिए जान देने के लिए तैयार था, तो आखिर आज वो प्यार कहाँ चला गया आपके हस्बैंड का? अब मेरे ये सब के बीच में एक मेरी बच्ची भी है 15 मंथ की, तब तो सब ठीक था, नोएडा में भी सब ठीक है। मेरे देवर जब से नोएडा आके रहे, हरिओम जब से आके रहने लगा, तब से वो वहाँ पे विवाद करने लगा, हमसे मारपीट करने लगा। मेरा देवर मेरे हस्बैंड से भी मारपीट करता था कि उसको छोड़ के तुम चलो अपने घर में। मेरे हस्बैंड को दिसंबर में ले आए भी थे, मेरी देवरानी थी साथ में, देवरानी का भाई था, मेरा देवर थे, साथ में ही थे, और उनको मेरे हस्बैंड को ले भी आए थे। तो अब क्या आपको पछतावा हो रहा है जो आपने प्यार किया, तो प्यार का जो आपको इनाम था वो तो मिल गया आपको, क्या ये जो आपके साथ हो रहा है अच्छी बात है? जी नहीं, अच्छी बात है। हम वो तो मुझे 2 महीने से छोड़ के चले गए, हम तो दर ठोकर खा रहे हैं। थाना पुलिस यहाँ वहाँ, मुझे थाने पे बुला के मुकदमा करवा दिया गया है। फिर 10 दिन हो गया मुकदमा करने के बावजूद, हमने पूछा किस थाने पे मुकदमा है और मुकदमा कई दिन पहले आपका हुआ है? 28 तारीख को हुआ है, भावरकुल थाने पे हुआ है। FIR कॉपी मिली है आपको? जी सर। तो उसमें क्या क्या धाराएं, कुछ धाराएं पता है आपको? जी सर, मुझे तो नहीं पता, 4 धाराएं हैं। और मुझसे दहेज भी मेरे हस्बैंड मांग रहे थे नोएडा में ना, कि अपनी मम्मी से कह दो कि एक गाड़ी दे दें और 3 लाख रुपया दे दें। तो कुल मिला के दहेज उत्पीड़न का केस हुआ है? जी सर, और दहेज के लिए भी उन लोग दूसरी शादी करना चाह रहे हैं कि 6 लाख रुपए मिल जाएगी, उसकी मेरे पास छोटी सी रिकॉर्डिंग भी है। जी। तो अभी क्या है, आपके हस्बैंड शादी करने के लिए तैयार हैं दूसरे से? जी सर, उन्होंने रिलेशन में, उनकी शादी भी लग गई है, उनके मम्मी पापा रिलेशन में शादी भी लगा दिए हैं। मुझे व्हाट्सएप पे कल बात हुई थी, कल मुझसे कह रहे थे कि लड़की से बात भी हो गई है, लड़की सब कुछ जानती है, तुम्हारे बारे में जानती है, तुम्हारा वीडियो देख रही है, और वो लड़की शादी करने के लिए भी तैयार है, और तुमसे बहुत अच्छी भी है, बहुत सुंदर लगती है, ऐसे हमारे हस्बैंड कह रहे हैं। जी, और न्यायालय के फैसले में हम यही कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो न्यायालय, हम नहीं रहना चाहेंगे तो फिर मुझे न्यायालय क्यों रखेगा? तो अभी आपको जो दिक्कतें हो रही हैं, यहाँ जो आपका किराए पे आपने रूम लिया है, जो उसका रेंट आता है वो कौन देता है? खाने पीने की जो भी सुविधाएं हैं आपको कैसे अवेलेबल होती हैं और कौन कराता है आपको? किसी से मांग रहे हैं, कोई खाने को दे रहा है, इसी तरह मांग के खा रही हैं आप? जी सर, मांग के खा रहे हैं। और कुछ काम करती हैं आप? नहीं, घर पढ़ाई कितने तक की है? इंटर किए हैं और ITI करे हैं। तो अभी क्या विचार है आपका? अभी क्या विचार है सर, वो आ जाएं, आकर ये भी जो भी चल रहा है ये सब ख़त्म करें, और मेरी बच्ची है, हम लोग कहाँ जाएंगे? कोर्ट का फैसला तो ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल में, कोर्ट का फैसला तो 10 साल भी लगता है, 20 साल भी लगता है। तो 10 साल, 15 साल या 12 साल या 8 साल लगे तो इतना समय में आप क्या करिएगा? इसीलिए तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे सर कि मुकदमा करोगी तभी हम आएंगे, ऐसा कह रहे थे। लेकिन मुकदमा भी अब हो गया है, आज 10 दिन 20 दिन हो गया, मुकदमा भी हो गया, तो अभी मेरे हस्बैंड नहीं आ रहे हैं। और अब कह रहे हैं कि अब कोर्ट तक जब बात जाएगा तभी हम आएंगे, ऐसे कह रहे हैं। कभी कुछ कह रहे हैं, कभी बात को पलट जा रहे हैं, ऐसे कह के हमें भी फंसा के रख दिए। मेरी बच्ची की भी ज़िंदगी, आज हमारी ज़िंदगी बच्ची की भी फंस गई है। तो उस दिन तो आपने प्यार किया था, तो आपको तो समझ में नहीं आ रहा था। और आगे आ जाइए थोड़ा सा। उस दिन कैसा लगा था, क्या महसूस हो रहा था प्यार जब आपने किया था? सर ऐसा कुछ भी नहीं था, आज जो भी हो रहा है सब हमारे सास ससुर को जैसे हो रहा है, मेरे सास ससुर ही कर रहे हैं, क्योंकि वो सब चाहते हैं कि हम उसकी ज़िंदगी से चले जाएं। वही सब चाह रहे हैं, तो इसीलिए वो भी मान गए हैं, कह रहे हैं कि अब हम अपने मम्मी पापा के विरोध में नहीं जाएंगे, ऐसे कह रहे हैं। उसके पहले क्या कहते थे कि मम्मी पापा से भी विरोध करना होगा लेकिन हम तुमको रखेंगे? जी, वो भी ये भी बात कर रहे थे कि मेरे घर में कोई माने या ना माने, मेरी मम्मी ज़रूर मान जाएंगी, ये भी बात वो कहते थे। लेकिन फिर मुझे मोहम्मदाबाद हम बच्ची को दवा कराने के लिए गए थे, तो उस टाइम मुझे गाड़ी पे बैठा के कह रहे हैं कि तुम रोटी नहीं खाती हो, रोटी खाओगी तभी तो लड़ोगी। मुझे पहले से उन्होंने हिंट दे रहे थे कि मतलब कुछ ऐसा होने वाला है, तुमको लड़ना है, झगड़ना है, मुझे पहले से वो ऐसा हिंट दे रहे थे। तो बीच में कभी आप का जो अंतराल था शादी का अभी तक, जब आपको छोड़े हैं उसके पहले में मार झगड़ा या पीटना चाहे इस तरीके की कोई बात आपके साथ आपके हस्बैंड करते थे? जी सर, मेरी सास जी है, वो जो फ़ोन पे बोलती थी कि उसको मारो और ऐसे बोलती थी। फिर वो ड्रिंक करते थे, तो ड्रिंक करके जब बच्ची मेरे पेट में थी तो भी मेरी बच्ची को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करे थे मेरे हस्बैंड। मुझे बहुत ज़्यादा मारते थे कि मेरी बच्ची ख़राब हो जाए, मेरी बच्ची मर जाए। तो अभी आप अपने मम्मी पापा से बात की हैं कि नहीं इस समय? नहीं, कभी कभी बात हो जाती है। क्या कहते हैं मम्मी पापा आपके?
मम्मी पापा क्या कहेंगे, वो सब भी, हमारी 2 बहन हैं, हम जा ही नहीं सकते, मेरी बहन की शादी है, हम जा ही नहीं सकते हैं घर में। नहीं तो अब आपको पछतावा होता है कि मेरे वजह से मेरी बहनों को कोई प्रॉब्लम आएगा, या जो माँ और पिता आपको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया तो उसकी बात आप नहीं मानी और अपने मन से शादी कर लिया, तो इसमें गलती किसकी है? अब मुझे तो लगता है कि सरासर लड़कियों की ही गलती होती है, क्योंकि लड़के तो भाई सुपुत्र हैं, अपने माँ बाप के बहुत प्रिय हैं। चाहे वो सब शायद 100 गलती करेंगे तो वो तो उस गलती पे पर्दे डल जाते हैं। इसीलिए मेरी सासू माँ कह रही हैं कि तुमने इतना गलती किया है, हम लोग सब सोच रहे हैं कि इस चीज़ को हम लोग पर्दे डाल के हम तुम्हारी शादी कर दें। ये सब हमारी सास कह रही है। भाई हमको लगता है कि सारी गलती हमारे अंदर है, लड़कियों के अंदर सारी गलती होती है, क्योंकि हम लोग एक लड़की जात हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि हम ही लोग की गंदी है, हम लोग से ही एक वंश चलता है। आज हम ही लोग गलत हो गए हैं। उन्होंने जब मेरा हाथ पकड़ा तब उनको तो सोचना चाहिए था ना कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हम 4 बहन में से हम ही एक ऐसी बहन थे कि फूल थे। आज उसने हमने अपने घर का एक चम्मच नहीं खरीदा है, आज मुझे वो गली गली भटका दिया। आपको नहीं लगता आपने अपने माता पिता का जो है दिल नहीं दुखाया? आपने तो भी तो दिल दुखाया, तो हो सकता है कि आपने अपनी मम्मी पापा और भाई बहन का दिल दुखाया, तो वो दिल दुखाया हुआ आपके ऊपर पड़ रहा है इस समय। जी ऐसा भी हो सकता है, मैं अपने मम्मी पापा का दिल दुखाया, लेकिन अरमान सबके होते हैं, माँ बाप के अरमान होते हैं कि मेरी बेटी की शादी होगी, घर बारात आएगी, हम दामाद जो है चूज करेंगे, पसंद करेंगे। अरमान सबके होते हैं, माँ बाप गरीब हो या अमीर हो, होना तो सबकी शादी है। बेटियां किसी की कंवारी नहीं रहती है। माँ बाप के अरमान होते हैं, गरीब होता है उसका भी अरमान होता है और धनी होता है उसका भी अरमान होता है। तो हमको तो लग रहा है कि भाई आपको जो है माँ बाप ने पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसका आपने दिल दुखाया। जी सर, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, शादी वगैरह हो गया, विवाह हो गया, चाहे जैसे भी हुआ, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची अब कहाँ जाएगी। हमको ससुराल भी गए थे, वहाँ से हमारी सास ने बच्चे के साथ में धक्का दे दिया, हम वहाँ से धक्के खा के गिर भी गए थे, हमें थोड़ी सी चोट भी आई थी। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वो सब रख नहीं रहे हैं। अब वो कह रहा है कि शादी करेंगे, उसी के साथ रहेंगे, 3 साल बाद आएंगे तो बच्चा पैदा करके आएंगे, ऐसे कह रहा है वो। क्या लग रहा है अभी हस्बैंड आपका क्या करेगा आपके साथ? वो तो मुझे व्हाट्सएप पे बात हुआ तो कह रहा है कि लड़की पसंद हो गई, ये लड़की हमसे शादी करना चाहती है, ये कह रहा है हमसे। तो अभी हो सकता है हस्बैंड आपकी वीडियो को देख रहे हैं, आपके सास ससुर देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? आपका प्रशासन देख रहा हो तो क्या कहना चाहेंगी आप? हम योगी जी से यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ सर, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हम लोग के साथ में इंसाफ हो। हमारी छोटी सी एक बच्ची है, प्लीज़ हम लोग के साथ में एक इंसाफ हो। हस्बैंड से क्या कहेंगे आप? हस्बैंड से हम यही कहेंगे कि प्लीज़ ये सब मत करिए, हमारी बच्ची की, हमारी भविष्य ख़राब हो रही है, प्लीज़ आप ऐसे मत करिए। बिल्कुल। तो आप, ऐसा है कि आप एक महिला हैं, लड़की हैं, कम उम्र में आपको प्यार हुआ, जो लड़कियां देख रही हैं, जो बहनें देख रही हैं, जो बेटियां देख रही हैं, उनको क्या संदेश, इसलिए कि आपके ऊपर ये हो चुका है, गुजर चुका है, तो जो बहनें देख रही हैं, बेटियां देख रही हैं देश की, उसको कुछ कहना चाहेंगी, कुछ संदेश देना चाहेंगी जो बेटियां देख रही हैं? जी हम उनसे यही हाथ जोड़ के विनती करना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग अपनी मम्मी पापा का बात सुनिए, क्योंकि मम्मी पापा भगवान समान होते हैं, उनकी आप बात सुनेंगे तो लाइफ रहेगी। नहीं तो ऐसे जो गांव के लड़के उठ के सिटी में जा रहे हैं, लड़कियों को फंसा के ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, फिर गांव में आके दूसरी शादी कर रहे हैं, ये सब गांव की रूल बन गई है। प्लीज़ आप लोग ऐसा गलती मत करिए, अपने मम्मी पापा के प्लीज़ आप बात सुनिए। बिल्कुल। ऐसा जो ये बेटी कह रही है, सारी बेटियां प्यार होने के बाद और फंसने के बाद और जब ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है तो सारी बेटियां जो हैं यही कहती हैं और लड़कियों को जो है सजेस्ट करती हैं और लड़कियों को संदेश देती हैं कि आप ऐसा मत करिएगा। लेकिन दिन पे दिन कुछ लड़के हैं आवारा किस्म के होते हैं, जाते हैं, घूमते हैं और लड़कियों के साथ में पीछे पड़ते हैं और उनको फंसाते हैं और अपने जाल में फंसा के और शादी करते हैं। बाद में उन लड़कियों को रोने के अलावा और दर दर भटकने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। जैसे कि ये मेरे सामने ये बच्ची सबूत है और इस बच्ची को आज दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है और यहाँ वहाँ घूम रही है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। जो बच्चियाँ ऐसा देख रही हों तो मेरा भी एक रिक्वेस्ट है कि इन आवारों के चक्कर में कभी तुम लोग प्यार के चक्कर में मत पड़ना। प्यार बर्बाद करता है, प्यार किसी को आबाद नहीं करता है। कुछ % ऐसा होता है कि जो प्यार साथ में चल सकता है और लव मैरिज 99% सक्सेस नहीं होता है, ये मेरी गारंटी है। 1% ही होता है। तो आप ऐसा ना करें कि दर दर की ठोकरें खानी पड़े और ये बेटी जो है न्याय के लिए घूम रही है, आपको भी ऐसा घूमना पड़े। इस बेटी के बारे में और इस प्यार के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।